नमस्ते, नमस्कार। संकल्प परिवार की ओर से दोस्तों, आज आपके साथ हम मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ, जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है, उसकी चर्चा करेंगे। और वो टॉपिक होगा, वो विषय होगा कोहिनूर हीरे की कहानी। तो कोहिनूर हीरे का इतिहास, और यह इतिहास जो है दोस्तों, और कोहिनूर हीरे का जो सफर है, अपने आप में बहुत ही रोचक है। यानी कि कोहिनूर हीरे का इतिहास और इस हीरे का सफर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोचक है और प्रेरणादायी है। दोस्तों, इस हीरा के विषय में कहते हैं कि कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा के खादान से मिला था। यानी कि आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत, अब तेलंगाना उसे कह सकते हैं, कि वहां गोलकुंडा के खादान से एक हीरा मिला था। और 13वीं शताब्दी ईस्वी की ये बात है। और कहते हैं कि इस हीरा को वहां के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास यह हीरा था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम प्रवेश करते हैं, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद खिलजी वंश का यहां शासन हुआ। और खिलजी वंश के सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत कालीन तमाम शासकों में सबसे महान ये शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में आप ये समझें कि उन्होंने संपूर्ण उत्तर और दक्षिण भारत को जीतने की योजना बनाया। करीब करीब पूरे उत्तर भारत का विजय कर लिया, और दक्षिण भारत में उन्होंने सांकेतिक विजय किया। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में दक्षिण भारत में 4 राज्य था। देवगिरी था, तेलंगाना था, होयसल था और पांड्य राज्य था। और दक्षिण को जीतने की जिम्मेदारी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर के ऊपर सौंपा। और मलिक काफूर लगभग 1309 ईस्वी में एक विशाल सेना को लेकर दक्षिण भारत के तेलंगाना पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण के समय यहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने घुटने टेक दिए, और बहुत सारे उपहार उन्होंने मलिक काफूर के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में पेश की। और इसी उपहार में एक अमूल्य उपहार था, कोहिनूर हीरा। दोस्तों, इस प्रकार प्रताप रुद्रदेव ने यह हीरा दिया मलिक काफूर को, और मलिक काफूर ने यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत आप देखेंगे कि मुगल सत्ता की स्थापना हुई। और मुगल सत्ता की स्थापना के विषय में आप ये समझें कि मुगल बादशाह बाबर के पास यह हीरा गया। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना, और बाबर के पास यह हीरा गया। और बाबर के बाद हुमायूं, इसके बाद अकबर, फिर जहांगीर और शाहजहां के पास यह हीरा रहा। और शाहजहां ने अपने शासनकाल में एक विशाल बनाया मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताउस के नाम से जानते हैं। और इसी तख्त ए ताउस में आप देख सकते हैं कि यहां पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। अपने आप में यह बहुत ही चमकदार, बहुत ही आकर्षक यह हीरा था। बाबर ने इस हीरा के विषय में कहा था कि कोहिनूर हीरा से लगभग 2.5 दिन का पूरे संसार का खर्च चल सकता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं क्या इस हीरा का महत्व था। तो हम ये बता रहे थे कि शाहजहां के द्वारा इस हीरा को अपने राज सिंहासन, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं या तख्त ए ताउस कहते हैं, इसमें लगाया गया। दोस्तों, सबसे पहले ये तख्त ए ताउस आगरा में था, पुनः ये दिल्ली आया, और दिल्ली के लाल किला के भीतर
दीवान ए खास में तख्त ए ताउस रहता था और इसी तख्त ए ताउस में यह हीरा लगा रहता था। दोस्तों, आने वाले समय में आप देखिएगा कि औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह इस तख्त ए ताउस पर बैठे, लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के बाद जैसे जैसे मुगल साम्राज्य के पतन का दौर आरंभ हुआ, विदेशी आक्रमण के तांता लगने लगे। और कहते हैं कि इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि उत्तर मुगल कालीन बादशाह में एक बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। और दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ईरान के शासक, जिन्हें ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। यह घटना लगभग 1739 ईस्वी की है। नादिर शाह के द्वारा करनाल के युद्ध में मुगल सैनिकों को पराजित किया गया। इसके उपरांत नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश किए, काफी लूटपाट किया, काफी नरसंहार किए और इसी क्रम में उन्होंने तख्त ए ताउस में लगे हुए कोहिनूर हीरा को प्राप्त कर लिया और अपने साथ इस हीरा को ले गया ईरान। यहां इस बात को समझेंगे कि जब इस हीरा को देखा नादिर शाह ने, अचानक उसके मुंह से निकल गया कोह ए नूर, यानी कि पहली बार इस हीरा का नाम कोहिनूर नादिर शाह के द्वारा ही दिया गया था। दोस्तों, इस हीरा की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होता है। जब नादिर शाह इस हीरा को ईरान ले गया तो ईरान में भी यह हीरा आकर्षण का विषय बना रहा। फिर आप देखेंगे कि ईरान से यह हीरा अफगानिस्तान आ गया और अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली के पास यह हीरा रहा और लंबे समय तक यह हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास रहा और तत्पश्चात उनके पोता शाह सुजा के पास भी इस कोहिनूर हीरा को देखा जा सकता है। शाह सुजा को अफगानिस्तान की गद्दी से अपदस्थ होना पड़ा और वहां से अपदस्थ होने के बाद निर्वासित जीवन बिताने के लिए भारत पहुंचा और भारत में उन्होंने पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के साथ मुलाकात की और उनसे सुरक्षा की गुहार की और अफगानिस्तान की गद्दी पर रणजीत सिंह को सहयोग दे करके उस पर बैठाने की इच्छा जाहिर की। और इसके बदले शाह सुजा के द्वारा यह जो कोहिनूर हीरा था 1813 ईस्वी में रणजीत सिंह को दे दिया गया। यानी कि गोलकुंडा के खान से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आया, वहां से हीरा बाबर के पास गया, शाहजहां ने इसे तख्त ए ताउस में लगाया, नादिर शाह के द्वारा इस हीरा को ईरान ले जाया गया, ईरान से अफगानिस्तान आ गया और अफगानिस्तान के शाह सुजा ने पुनः इस हीरा को ले आया भारत और महाराजा रणजीत सिंह को उपहार स्वरूप यह हीरा भेंट किया। दोस्तों, रणजीत सिंह को इस हीरा के विषय में कहीं ना कहीं कुछ आशंका थी और इसीलिए रणजीत सिंह ने अपने वसीयतनामा में लिखा कि मेरे मृत्यु के उपरांत इस हीरा को जगन्नाथपुरी के मंदिर में दान स्वरूप भेंट कर दिया जाए। लेकिन रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद राज दरबार से जुड़े हुए लोगों ने इस हीरा को जगन्नाथपुरी के मंदिर को सौंपने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और अंत में दलीप सिंह उत्तराधिकारी हुए। और दलीप सिंह जब शासक था वो अवयस्क था और दलीप सिंह के काल में ही भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड डलहौजी येन केन प्रकारेण यानी किसी भी रूप से संपूर्ण भारत को जीत करके अपने अधिकार में करना चाहता था। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह यानी कि पंजाब राज्य
और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1848-49 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे दलीप सिंह, उनकी पराजय हो गई। पूरे पंजाब के ऊपर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया और दलीप सिंह के साथ एक समझौता की गई, जिसके तहत पूरे पंजाब राज्य को दलीप सिंह ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और स्वयं दलीप सिंह को अध्ययन करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया। और इसी क्रम में 1850 ईस्वी में दलीप सिंह ने इस कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भेंट किया और महारानी विक्टोरिया के पास इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों का भ्रमण करते हुए यह हीरा पहुंच गया महारानी विक्टोरिया के पास। और महारानी विक्टोरिया बहुत शौक से इस हीरा को अपने मुकुट में, यानी कि सर ए ताज में वो लगाती थी और महारानी के शान और शौकत का यह एक बहुत अमूल्य चीज थी। दोस्तों कहते हैं कि इस समय से यह हीरा इंग्लैंड में ही है, लंदन ही में है। भारत की आजादी के बाद हमने काफी प्रयास किया कि यह हीरा हमें लौटा दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने हमें इस हीरा को लौटाने से इनकार कर दिया। वर्तमान में दोस्तों यह जो हीरा है वो लंदन के टावर ऑफ लंदन स्थित ज्वेल हाउस में है। लंदन ऑफ टावर के ज्वेल हाउस में यह हीरा है और इस हीरा के दावेदार विश्व के कई देश है, कई राज्य है। भारत तो है ही, भारत में गोलकुंडा यानी कि तेलंगाना इसका अलग दावेदार है, पंजाब राज्य इस पे अलग दावा करता है, ईरान का भी इस पे दावा है, अफगानिस्तान का भी दावा है और इस प्रकार लंदन में तो है ही। और लंदन में जहां पर ये हीरा है, कहते हैं कि विश्व के तमाम देश जहां अंग्रेजी हुकूमत था वहां से अमूल्य चीज को ला करके रखे गए वस्तुओं का संग्रह है, ये म्यूजियम है। इस प्रकार कई इसके दावेदार हैं और प्रयास हमारी जारी है। भारत सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि यह हीरा उन्हें लौटा दिया जाए, ये भारत में आ जाए, लेकिन अब तक सफलता हमें इस दिशा में नहीं मिली है। तो दोस्तों यही है कोहिनूर हीरा की कहानी। और यह हीरा भारत से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से यह फिर भारत रंजीत सिंह के दरबार में, और फिर यहां से यह हीरा लंदन चला गया। तो दोस्तों हमें ये उम्मीद है कि इस हीरा की पूरी कहानी बहुत अच्छी तरह से फैक्चुअल डेटा के साथ हम आपको समझाने का प्रयास किए। निश्चित तौर पर बड़ा ही रोचक प्रसंग था, आपको सुनने में बड़ा आनंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार की और जो भी टॉपिक है इतिहास के रोचक, जिससे आप कुछ ज्ञान भी ले सकते हैं, कुछ उसमें रुचि भी पैदा हो सकती है, जो जानना जरूरी भी है, ऐसे प्रसंग को आपके साथ हम लाएंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे आप लाभान्वित होइएगा और आपसे यही उम्मीद करते हैं हम कि आप हमारे चैनल संकल्प सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और जहां तक संभव हो पाए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारा यही आपकी तरफ से एक उपहार होगा। और इसी उपहार के लिए, आपके इसी प्रकार के जो संकल्प के प्रति भावना है, इसके लिए हमेशा ललायित रहते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के तौर पर। नमस्कार, धन्यवाद।